हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर जन जन कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी आदरणीय नेता बहन कुमारी शैलजा जी, सांसद सरसा ने एक जन पद यात्रा शुरू की है, जो कि सब घर घर तक हर शहर में वो उनका संदेश लेके जाएंगे। उस कार्यक्रम के अनुसार हमारे हांसी में 10 तारीख को शाम को 4 बजे हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी की पद यात्रा है, जो जाट धर्मशाला से शुरू होकर बजरंग आश्रम, सब्जी मंडी, पुरानी सब्जी मंडी, उमरा गेट, उसके बाद बरसी गेट, उसके बाद ओल्ड बस स्टैंड और उसके बाद समापन होगा उनका हमारे जो अंबेडकर चौक है उसके ऊपर। इसके लिए आप सबको हमने बुलाया है, हम सभी साथियों ने। टाइमिंग क्या रहेगा सर? टाइमिंग 4 बजे से लेके 8 बजे तक की परमिशन भी ले रखी है हमने और यही टाइम रहेगा। क्या मान के चल रहे हैं? अलग अलग पद यात्राएं चल रही है, दीपेंद्र कर रहा है, अब शैलजा ने शुरू कर दिया। आला कमान से 2 महीने पहले जब संगठन बनाने की बात चली गई कि हरियाणा में संगठन बनेगा, क्या मान के चल रहे हैं? क्या कारण है संगठन नहीं बन पा रहा और आपके जो नेता गए वो पद यात्रा पे निकल चुके हैं? संगठन भी बनेगा और पद यात्रा का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता हैं सबके राहुल गांधी जी, उनका संदेश लेकर हर जन जन तक जाना, हर गांव में जाना, हर शहर में जाना, हर साथी के पास वो संदेश पहुंचाना, ये पद यात्रा इसलिए सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। तो सैनी साहब, यदि ये इकट्ठे होते तो लोगों में संदेश जाता है ये इकट्ठा है, और अब ये संदेश जा रहा है कि ये गुटबाजी है। नहीं शर्मा जी, कोई गुटबाजी नहीं है, काम का बंटवारा है, कोई कहीं कर दे, कोई काम कहीं कर दे। पार्टी का प्रचार करना, सभी ने पार्टी की नीतियों का प्रचार करना है। ये तो जो आप कह रहे हो ना गुटबाजी, ये या तो मीडिया की क्रिएशन है या फिर विपक्ष की क्रिएशन है। आपने मीडिया का इसमें सुनो मैं आपके सामने ही है, सुनो तो मैं बताता हूँ। आप पीछे लोकसभा का चुनाव हुआ, इसमें आपने कोई गुटबाजी देखी? जब हमारा पार्टी का उम्मीदवार जब शुरू आ गया, उसके बाद सभी उसके साथ लगे कि नहीं लगे? आपके कई शहरों में वार्ड में तो जी वहाँ पे पोलिंग बूथ पे एजेंट भी नहीं बैठे थे जी। वो तो संगठन की कमी हुई ना। तो वो तो हम मानने लग रहे हैं। देखो भाई, वो तो हम मानने लग रहे हैं संगठन की हमारी कमी है। अगर हमारा संगठन होता तो हम 10 की 10 लेके जाते। एक बात बताइए कि मनोज राठी टिकड़ा फाड़ फाड़ के कहते हैं कि बहन शैलजा मुख्यमंत्री बने, क्या आप भी इस बात के लिए कंसेंट दे रहे हैं अपने? क्या बहन शैलजा जी मुख्यमंत्री बने? ऐसा है कि ये दूसरे ग्रुप से आती आवाज की तो भूपेंद्र सिंह जी खुदा मुख्यमंत्री बने। केंद्रीय नेतृत्व ने कोई डिसाइड किया है क्या? किसी का नाम प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं क्या? या आपने अपने गुटों में जब नाम प्रपोज आप स्वयं यानी कि प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं, तो गुटबाजी का पत्रकारों पे तो मत मंडिएगा। ऐसा है बंसल साहब कि हमारे जो मुख्यमंत्री की बात है वो अभी चेहरा कोई डिसाइड नहीं हुआ ना हाईकमान ने। सुनो ना, ये हाईकमांड नहीं है, ये तो मांगने वाला में है, टिकट मांगने वाला में, मैं भी मांगने वाला हूँ। हमने मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड करना हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो है हमारे पार्टी हाईकमांड का फैसला। और चुनाव के बाद वो डिसाइड करेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाना, किसको नहीं बनाना। रही बात कोई शैलजा जी को कहता है, कोई हुड्डा साहब को कहता है, वो जिस नेता के साथ जो समर्थक लगा हुआ है, हर आदमी ये चाहता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री बने। दीपेंद्र जी की यात्रा में आपके ग्रुप के कोई नेता दिखाई नहीं दिए, तो क्या कुमारी शैलजा जी की यात्रा में दीपेंद्र सिंह ग्रुप के नेता दिखाई देंगे? यहाँ कोई गुट नहीं है, सभी एक साथ हैं, सभी एक जगह मिलेंगे। बिल्कुल दिखाई देंगे, देंगे क्यों नहीं। आपका प्रदेश अध्यक्ष एक है, तुम है प्रदेश अध्यक्ष एक है, उसका पोस्टर नहीं लगता है क्या? हाँ लगाया है, हाँ लगा दिया क्या? हाँ लगा दिया जी, कौन कहता नहीं लगा? दिखाओ। अच्छी बात है। क्या कारण है? मतलब पूरा जब आवाजें उठने लगी लोकसभा चुनाव के बाद, उसके बाद शैलजा अपने पोस्टरों पे हुड्डा जी को, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी को, इनको लेकर आ जाती है वापस, जो निर्धारित थे उनसे पहले। अच्छी बात है, लेके आ रहे हैं। आप लोग यूँ कह रहे नहीं लगा रहे, तो आप कहते लगाते नहीं, लगाओ तो यूँ कहते हैं वो लगा लिया। मतलब तो फिर कुछ करोड़ भी तो हुए हैं। उसके बाद भी फिर अलग अलग कैसे? अलग अलग कहाँ है? मैं कब कहता हूँ अलग अलग? एरिया अलग अलग काम का बंटवारा किया हुआ है। आपको सिरसा बांट दिया, उनको रोहतक बांट दिया, झज्जर बांट दिया, कुरुक्षेत्र वगैरह। शर्मा जी सुनो, ऐसा कोई बंटवारा नहीं है। जिसका मन करे वहाँ काम करो, लेकिन पार्टी के लिए काम करो, पार्टी की मजबूती के लिए काम करो। ये सबको डायरेक्शन है, सभी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। लेके शैलजा जनता के बीच आ रही है, शैलजा जी का संदेशा लेके जनता के बीच आ रही है। ये संदेशा लेके आ रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, उनकी कमियों को उजागर करने के लिए
और हमारी पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो ये संदेश यात्रा लेके आ रही है। भाजपा ने तो इतना कुछ दे दिया इन 3 महीनों के अंदर, सरपंचों को भी और भी इतनी रेवड़ियां बांट दी हैं, वो रेवड़ियां यानी कि उठाई नहीं जा रही लोगों को। मंत्री साहब वो तो फिर चुनाव बताएगा ना, और वो लाठियां मारी थी सरपंचों को, वोट मांगे जी इतना। फिर तो यूं भूलेंगे तो भूल जाओ, ये जो फिर आपका- और कर लेंगे जो सर, आपके नेता अलग अलग जो है प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग अपने उसमें लगे हुए हैं, मगर कांग्रेस ऐसे नहीं दिखती, बटी बटी दिखती है जैसे। नहीं ऐसा है, अब जैसे एक किसान है, उसके अगर 4 बेटे हैं, एक को इस खेत में और खेत 2 हैं, एक को इस खेत में भेज दिया, एक को उस खेत में भेज दिया काम करने के लिए, एक को किसी रिश्तेदारी में डेथ हो रहा है वहां भेज दिया, एक को बारात में भेज दिया, तो वो कोई अलग थोड़ी है, वो अपने अपने काम का बंटवारा है, एक को वहां जिम्मेवारी लगा दी, एक को वहां लगा दी। सब ऐसे ही राजनीतिक लोग करते हैं, अपने एक बेटे को किसी पार्टी में, दूसरे को तीसरे, और फिर वही इकट्ठे, जैसे ही आपने हाँ है, अलग अलग भी है, राजनीति में है, एक बेटा उधर है, एक बेटा उधर है राजनीति में भी नेताओं के हैं। कुमारी शैलजा ने अभी तक पद यात्रा कहाँ से स्टार्ट की थी, कितना अभी तक, क्या ये अम्बाला से शुरू की थी, अम्बाला कर लिया, और आज हिसार की पदयात्रा है, बीच में बरवाला की वो की थी रैली, और आज हिसार की है, उसके बाद कल फरीदाबाद की है, और उसके बाद 10 तारीख की हमारे यहाँ सी है, 11 तारीख की नारनौंद है। ये पूरे हरियाणा में है जी? हाँ सभी जगह जाएंगे। भाजपा कहते हैं जीरो यानी कि टॉलरेंस करप्शन पार्टी है, हमारे यहाँ बिना खर्ची के बिना पर्ची के सब कुछ चलता है, ये आपको कितना गवारा है? ये नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस सरकार में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। रही बात आपकी बिना खर्ची पर्ची की बात, जहाँ HPSC का जो ऑफिस था उसमें अनिल डागर हुआ करते सेक्रेटरी, उनकी अटैची में 3 करोड़ रुपए पकड़े गए और 34 आदमियों की लिस्ट पकड़ी गई। ये बिना खर्ची की है, वहाँ पर्ची भी थी और खर्ची नहीं, खर्चा भी था। सैनी साहब, आपने तो कई सरकारों में काम किया, बंसीलाल सरकार में भी किया, इनेलो में भी किया, अब जो है कुमारी शैलजा जी के साथ भ्रष्टाचार किसको ज्यादा लग रहा है, कैसे लगे आपको? शर्मा जी, सरकार में तो एक में ही काम किया है, पार्टियों में कहीं काम कर लिया, सरकार में चौधरी साहब। हाँ, अब भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार सबसे कम तो था कांग्रेस पार्टी के राज में, और सबसे ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। आज आप कोई भी काम देख लो, बगैर पैसे के होता ही नहीं, चाहे वो सरकार में अधिकारी है, विधायक है, और चाहे सांसद है, कोई भी हो, सभी ये बात कहते हैं। मंत्री भी कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बनती है, क्या भाजपा से ज्यादा करप्शन नहीं होगा? नहीं होगा। क्या श्योरिटी है? श्योरिटी तो शरकार आवे जब देख लेना, सर, शहर में आज संगठन को आरसी क्या, तो सरकार आएगी कि देख लेना। पर्टिकुलर हादसे में 1000 करोड़ रुपया लग चुका है, दावा करते हैं हमारे विधायक महोदय आदरणीय विनोद खन्ना जी। क्या आपको लगता है कि ये चौक चौराहे बनाने से पूरा 1000 करोड़ रुपया लग गया है? तो नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। 1000 करोड़ रुपए का 1000 करोड़ रुपए का विकास हांसी में दिखाई नहीं देता। लगा होगा वो तो वो बताएंगे कहाँ लगा, कैसे लगा, लेकिन दिखाई नहीं देता। सर, शहर में जिस तरीके से चर्चा, विधायक विनोद खन्ना कांग्रेस पार्टी में आ सकते हैं, मोस्ट क्या वेलकम। उनके आने के बाद उनको टिकट मिलती है तो क्या आप लोग सभी लोग उनका समर्थन करेंगे? आने तो दो, फिर देखेंगे टिकट मिलेगी ना मिलेगी, वो बातें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ये। और पार्टी में आए तो स्वागत है हमारे पार्टी। कोई भी किसी पार्टी में जा सके, हाइपोथेटिकल तो होता ही है चुनाव। हाँ, तो हाइपोथेटिकल बात कर रहे हो ना आप। भ्रष्टाचार कितना है जिस शहर के अंदर है क्या नहीं है? भ्रष्टाचार तो आपके MC मानते हैं। अच्छा, शहर में तो MC वो होते हैं ना। वो चुप क्यों है जी? कौन? यदि जो भ्रष्टाचार है तो ये चुप, MC कोई बोलता MC तो खूब बोलते हैं। कहाँ बोल रहे हैं? कहाँ कहीं बोल नहीं रहे बोलते, हैं? आगे नहीं बोल रहे, एक भी 20-20 ऐसा है, मैंने देखा है, मैंने वीडियो भी देखी उनकी। भ्रष्टाचार की बात कहते हुए भी सुने हैं। अनिल बंसल से पूछ लो, अजय से पूछ लो, और कृष्ण सैनी से पूछ लो, ये तो मैंने देखे हैं बोलते हो कि यहाँ भ्रष्टाचार है। तो फिर यूं बताओ, अब आप यूं को परवीन इलाहाबादी नहीं बोलता, विधायक नहीं बोलता, तो इस बात का मेरे पे इलाज थोड़ी है। भ्रष्टाचार तो है ही। परवीन इलाहाबादी की सपोर्ट की थी चुनाव के अंदर। सपोर्ट तो करते हैं, आके मतदान है, मत का प्रयोग तो करेंगे किसी न किसी के हक में, लेकिन उस वक्त तो ये था ना, सबसे कम भ्रष्टाचारी और सबसे कम वो लगता था, अच्छा लगता था, ठीक लगता था, लोगों ने उसको चुन दिया। तो इश्यूज क्या रहेंगे प्रदेश में? क्या इश्यूज है प्रदेश में? बेरोजगारी का रहेगा, भ्रष्टाचार का रहेगा, और महंगाई का रहेगा, और युवाओं के लिए नौकरियों का रहेगा। इन इश्यूज के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारा घोषणा पत्र आएगा, उसमें सभी बातें होंगी। कितनी उम्मीद लगा रहे हैं आप? उम्मीद हम 60 प्लस की लगा रहे हैं। प्लस में कितनी चली जाओ, 60 मिनिमम लगा रहे हैं। सर, आज की लोकसभा में बात हुई थी, हर महिला को 85-85-100 रुपए मिलेंगे, हुई थी। अगर आपकी हरियाणा में सरकार आ जाती है, तो आपकी सरकार आ जाती है, तो क्या
कांग्रेस सरकार महिलाओं को 8500 रुपए देंगे। ये हमारा घोषणा पत्र अभी डिसाइड नहीं हुआ, उससे पहले मैं कुछ वो नहीं तो कह घोषणा सकता। लोकसभा में नहीं, कर दी। लोकसभा में हमारी सरकार नहीं आई, वरना तो अब तक पैसे आ लेते। आप प्रदेश की बात कर रहे हो, प्रदेश का घोषणा पत्र आएगा, उसमें क्या होगा वो बताएंगे। खटाखट चालू होगा नहीं होगा हरियाणा वो देखो घोषणा पत्र आएगा जब खटाखट होगा। वो भी तो करा था, तो आपकी कांग्रेस की तो सरकार। हमारी सरकार ऊपर नहीं आई ना, ऊपर अगर सरकार आ जाती तो खटाखट आते 8500 और रुपए। आपके जो नेता थे उनकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो 8500 रुपए दो। हैं? आपके जो कई नेता हैं, जो सदस्य है, वो कह रहे हैं कि वीडियो वायरल हो रही है उनकी। उस वक्त तो हमने भी कहा था लोकसभा के चुनाव में कि हमें वोट दो 8500 रुपए खटाखट लो। अब जब सरकार बढ़ाई नहीं तो बताओ हम कहां से दे दें? सर ये ट्रक यूनियन का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। ट्रक यूनियन बहुत ज्वलंत मुद्दा है। 6000 का जमीन का मुद्दा है, करोड़ों रुपए की, यानी कि मतलब कम से कम 100 करोड़ की तो जमीन होगी। और उस पे विधायक मुद्दे भी मांग रहे थे समझौता करवाने आर्बिट्रेटरी ढंग से, या क्या था क्या नहीं था मसला। इस पे आपका क्या नजरिया है? उसके बारे में मेरे से ज्यादा जो नॉलेज है वो भाई मनोज राठी को है, क्योंकि उस यूनियन में भी काम करा इन्हें, और उससे वो इनसे पूछो। बताओ सर एक ये बताइए, 80 में मतलब टिकट की दावेदारी को लेकर कौन सा गुट मजबूत मानते हो? बताओ तो क्या असर है? बताओ भाई, मेरे से पूछा कि मेरे से पूछो। अरे भाई ये तो डकम डक होने की बात है। हम मजबूत सारी टिकट है हमारी गोद में है। शैलजा के पास टिकट है, बहन शैलजा ही देगी, चिंता करने की आपने जरूरत नहीं है। पहले बात किसको देगी? तीनों में से किसका नंबर आ रहा है? इन दोनों मेरे चाचा ने मिल जाओ तो हम डकम डक, छोटा भाई मिल जाओ तो डकम डक, हम दोनों मिल जाओ तो डकम डक। और भरद्वाज बैठे मारे और मेरा चाचा हरपाल बैठा करा, उनसे ने मिल जाइयो, जुनसन भी मिल गई, हम एकजुट होकर उसकी मदद करना, जिता के ले आवांगे भाई। एक ही गुट के एकजुट हो गए या बिल्कुल? अरे वो भी भाई हमारे सारे आ जाओगे, चिंता ना करो। मानते हो कि 2 गुट है हरियाणा में? गुट है नहीं। मेरे भाई हम तो जबरदस्ती सुबह के लाग रहे हो गुट गुट। एक बात बताओ भाई, सारे टिकट मांगे, सारे हमारे भाई है। टिकट एक व्यक्ति को मिलेगी, जिसको भी मिलेगी, सारे भाई उसके साथ लग के उसकी मदद देंगे या मनोज गोड्डा साहब देंगे? ऐसे मैंने बार बार बताई ना आपको, टिकट मिलेगी क्वालिटी के ऊपर, सर्वे होंगे, सारे काम होंगे जब टिकट मिलेगी। नेताओं का तो आशीर्वाद रहता ही है मेरे भाई। विधायक का ट्रांसफर जाना कितना ठीक था या गलत था? देखो मैं तो एक बात कहूंगा, मैं तो काफी समय से ट्रक यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो पहले भी देखा है, सारा खेल मैं जानू हूँ। ये सारा का सारा गेम विधायक का है। विधायक इसमें इन्वॉल्व था, विधायक ही मार मारने के चक्कर में था। विधायक की उन लोगों से पहले मीटिंग हो चुकी थी और विधायक ने 50-50 में सौदा कर लिया था। मन तो ऐसा लगा है वो सौदा बिगड़ गया दिख है, और फिर विधायक वहां सौदा दोबारा सेट करने खातर गया था, इसलिए दूसरी बीमारी में जा उलझा। कहानी कुछ अलग है, विधायक कुछ अलग बताना चाह है, सच्चाई कुछ अलग है। मैं तो बार बार एक सवाल आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा कारण है कि तुरंत ऑर्डर आते ही हाई कोर्ट के, तुरंत एसडीएम ने पुलिस भेज दी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दिए। मैं आपको 50 ऐसे हाई कोर्ट के ऑर्डर दिखा दूं जो 1-1, 2-2 साल से पड़े हैं। कभी कहते हैं जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पेट में दर्द हो गया छुट्टी पे, कभी थाने में पुलिस अवेलेबल नहीं मिलती। कितने मामले में आपको दिखाऊं, इस मामले में एक दिन भी नहीं लिख रहा। पुलिस किसके हाथ में है, प्रशासन किसके हाथ में है, आप खुद समझदार हो, इसके पीछे किसका हाथ है आप लोगों को पता है। अब विधायक के नाटक करने से काम चले को नहीं, विधायक तो कब्जादारी है, रहेगा और पहले भी था, इसमें कोई दो राय को नहीं। 80 की इंपोर्टेड जमीन पर विधायक की नजर हमेशा रही है, इब भी है। मन तो चुनाव में बताया था किला बचा ले भैया, किला बेचेगा, वो किले में तो माटी ज्यादा थी, प्लाट कट नहीं पाए तो इसने ट्रक यूनियन दी थी, इसलिए इसकी नजर यहाँ पड़ गई। कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है मैं बताऊं भाई, मेरे पास लिस्ट है, मैं बताऊंगा आपको। एक संस्था होया करती, उस संस्था की काफी किले पड़े थे यहाँ, और उन किला पर कब्जा कराया विधायक ने, शमशान घाट पर कब्जा करवाया। बताओ इस तुम्हारी बात और क्या, उसके प्लाट काट के शमशान घाट के, क्या अधिकारी जेल में नहीं गए? असल में सांपा की माँ तो विधायक थी, विधायक को तो पकड़ा नहीं, उन अधिकारियों को पकड़ में जेल में दे दिया। और भी कई मामले ऐसे मैं उजागर कर सकूं जिसमें विधायक डायरेक्ट इन्वॉल्व है, अवैध कॉलोनी काटने में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। हमारा जो विधायक है हम इसको विधायक मानते नहीं, ये विधायक नहीं है, ये तो करप्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। एक बात बताओ, क्या था माल विधायक के पास? जब विधायक बना तो कितना माल था और आज कितना है? कर्जा था भाई, 1000 करोड़ का मालिक है। बच्चे कारोबार करते हैं, बच्चे कारोबार करते हैं, तो हो ही जाएगा। सर आप ट्रक यूनियन में थे तो वो आप जमीन ट्रक यूनियन की मानते हैं? सर विधायक का विरोध नहीं किया जा रहा ट्रक यूनियन की तरफ से, आप कह रहे हैं कब्जादारी विधायक अच्छी बात करें। ट्रक यूनियन सपोर्ट कर रही है। देखो मैं बताऊंगा, आपने ट्रक यूनियन तो विधायक के साथ हमेशा ही थी, पहले भी तो थी, वोट भी दिए थे। लेकिन एक बात बताओ, आज ट्रक यूनियन वाले कहाँ जाएंगे? विधायक तो वो है, मालिक तो उसके पास जाएंगे ना। और पता है ट्रक यूनियन वालों को कि मार मारने के चक्कर में विधायक पूरा है भाई। लेकिन ऐसे है, मार हाथ लगेगा नहीं। कोई भी विधायक हो, विधायक का असली तो काम है जनता की रक्षा करना,
भाई करप्शन नहीं करना, लेकिन मारला विधायक उल्टा चाल है आपके सामने। आंसी में मर्डर हो गया भाई, खुलेआम आंसी के अंदर अपराध होने लग रहा, कौन जिम्मेवार है? मैं तो बार बार कहूं, विधायक ने एक बार भी स्टेटमेंट नहीं दी कि बदमाशों का इनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं देने लगा स्टेटमेंट? क्या तो विधायक डर है भाई? क्या विधायक की साठगांठ बदमाशों के साथ? मैं तो सीधी सीधी बताऊं, कही है कि आपके किसी कैमरे के आगे विधायक ने कही है, किसी अधिकारी को आदेश दिया है कि भाई ये जो बदमाश है उनका इलाज करो? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा विधायक जो है वो 0/सन्नाटा है। इस यूनियन पर के जनता ने लिए तो बनाया था मनोज विधायक, राठी क्या आप नहीं ने एक मानते? बार प्रदर्शन किया था मनोज राठी ने, लगभग मनोज राठी ने भैया 2011 में प्रदर्शन कर लिया था। देखो 2011 से शुरू करा। हाँ हाँ, 2011 से प्रदर्शन शुरू करा हमने तो। हम तो बार बार कहा कि संस्थाओं की जमीन हमने बचानी है। हमने तो जमीन का कब्जा जायज है या गलत है? एक बात बता भाई, 100 साल से तू किसी चीज में बैठा हो, वो नाजायज कैसे हो उसके? 100 साल तक तू किसी चीज में बैठा है तो वह तेरी होगी। कागजा के अनुसार हमने तो पीछे एक नियम पढ़ा सरकार का कि जो जिस दुकान पर बैठा है उस दुकान का कलेक्टर रेट भरवा के रजिस्ट्री करवा सके है। तो फिर यूनियन वाला का भी सरकार ने कर देना चाहिए ये काम। बोर्ड के अंडर में है ये किसी की हो चाहिए, पीछे आपका स्कीम आई थी तो कोई ना कोई सरकार ने सरकार का प्रोसीजर करना चाहिए। के लिए थी 90 पक्का बोर्ड एक अलग इंडिपेंडेंट बोर्ड संस्था है। वो तो सरकार ने देखना, बाकी ट्रक यूनियन की तो यही मांग है। प्रशासनिक अधिकारी जो SCS है, IAS है, DC है, SDM है, तो सारा लेटर होके आया है। तो आपने कभी, यानी कि आपकी कांग्रेस पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी पूछने का कभी तवज्जो की क्या कि भी आपने ये गलत ऑर्डर कैसे? ऐसे है प्रशासनिक अधिकारी हमारी कांग्रेस कद मानने भाई, सारे बीजेपी आगे मानने। प्रोटेस्ट करे तो जेल में डाल दे, लठ मारा तो जेल में डाल दे। मैंने स्वयं खट्टर साहब से सवाल पूछने की बात करी तो भाई मैं कहा था 2 दिन जेल में रखा आपके सामने। कहा ये सवाल पूछने देवे हैं? अगर कोई नेता अगर सवाल पूछा तो उसको पीटे भी और उसको जेल भी दिखाओ। उस टाइम पे आप आम आदमी पार्टी में थे सर, कांग्रेस देखो चाहे हम कहीं हो थे तो विपक्ष में, लेकिन विपक्ष में जो सवाल पूछेगा चाहे कांग्रेस पार्टी का पूछो चाहे कोई पूछो। अब सिक्योरिटी लगा लो, चल लठमानिया लगा लो भाई, काम भी तो मेरे से इतने मुंह भरे अपने मारे, मुंह सुनना हो गया। ये सच्चाई है, खूब से क्या लठ भी मारे, थप्पड़ी मारे, जेल में जाके देखो भाई मच्छर लंबे लंबे। जेल तो डरो लागे ना जेल तो डरते तो खुलम खुला थोड़ी बोलते, जब खुली खुली बात है, खुली खुली खवा। जो आदमी गलत काम करे जेल में भेजो उसको, लेकिन यहाँ तो सवाल पूछने वालों को जेल में भेजा जाता है। यहाँ लठ ढूंढ कर मारे जाते हैं जो सवाल पूछते हैं सरकार से। या मुकदमा उन लोगों पर लगाया जाओ जो सरकार से सवाल पूछे और सरकार के चोरों की जो भूमिका है, चोरों की पोल जो है वो खोल है, उनको जेल भेजे भाई साहब। यहाँ तो खट्टर साहब से सवाल पूछू था मैं। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब की यात्रा लेके आ रहे हैं। सहजा की जो यात्रा है उसका नाम क्या है? संकल्प यात्रा है। कौन कौन से संकल्प लेके आ रहे हैं? संदेश यात्रा, संदेश यात्रा सारे संदेश और संकल्प लेके आएंगे। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी खत्म करनी है, भ्रष्टाचारी खत्म करनी है। और भाई साहब हरियाणा को साफ स्वच्छ बनाना है। ये जो भ्रष्ट विधायक और मंत्री है इनको डकम डाक भी करना है। यही बहन जी का संकल्प है, यही बहन जी का संदेश है कि हमने हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, अपराध मुक्त करना है। और कांग्रेस पार्टी जिस दिन बनी, बहन कुमारी सैलजा जिस दिन मुख्यमंत्री बनी, मैं आपको खुल के एक बात कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश के अंदर न बेरोजगारी रहेगी, न भ्रष्टाचारी रहेगी और न बदमाशी रहेगी भाई साहब। अच्छा, ईडी में पकड़ेगा आपके विधायक भ्रष्ट का भाजपा ने बताओ, सोनी बताना विधायक किधर हो गया है? दान सिंह ईडी के छापे लाते हैं। क्या तो ईडी घर की है जी, बीजेपी वाला की मनमा उसका भेज दे, उसके सामने तेरा आ जा, मेरा आ जा, मेरा आनंद भाई का आ जा। मेरा तो कौन ईडी किस किस का होगी? एक बात बताओ, कई निर्दोष नेता जेल में ठोक रखे हैं। ईडी के पास ऐसा कानून है जिसमें जमानत तो है नहीं, सबका निर्दोष साबित करना पड़े। आनंद भाई भी 2 बात बताओ। आनंद भाई बताओ जी, ईडी आप तो विधायक जब भी कोई विपक्ष का नेता और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे, नायब सिंह सैनी की सरकार पे सवाल डालता है तो ईडी उसके घर पहुंच जाती है। अब संसद में राहुल गांधी जी ने जब भी मोदी जी से क्वेश्चन पूछने की बात करी तो राहुल गांधी जी ने रात को 1:15 बजे ट्वीट किया था कि ईडी के एक अधिकारी ने मुझे बताया है कि आपके ऊपर रेड मारने की जिम्मेदारी हमारी लगाई है। और राहुल गांधी जी ने कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है और चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से रखिए। तो राठी साहब ने जैसा बताया कि जब भी कोई विपक्ष के ऊपर सवाल दागेगा ईडी उसके घर पहुंच जाएगी। फर्जी रेड है, टोटली फर्जी रेड है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी राष्ट्रीय नेता आदरणीय कुमारी सैलजा जी जो सिरसा से सांसद हैं, कांग्रेस संदेश यात्रा का दूसरा पार्ट, एक पार्ट तो पहले था लोकसभा चुनाव से पहले जिसमें सभी लगभग लोकसभाओं का यात्रा निकाली गई थी। अब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संदेश यात्रा है हरियाणा का हक मिलने तक। लगभग सभी विधानसभा के शहरी क्षेत्रों में यह पैदल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 योजना से सरकार में है और अनेक तरह के वादे करके वो सत्ता में आई थी। युवाओं को रोजगार देने का, महिलाओं को सम्मान देने का, आदर्श गांव बनाने की बात कही थी,
स्मार्ट सिटी की बात की थी, दुकानदारी व्यापार भाइयों को सुरक्षा मुहैया कराने की बात करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी मुद्दे पर खड़ी नहीं उतरी। इन सब बातों को लेकर मैडम शैलजा कर्मबंद है, वचनबंद है और लामबंद है। वो आप लोगों के बीच में आ रही है कांग्रेस संदेश यात्रा लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, हरियाणा भाईचारे की एक मिसाल था पूरे हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा ना से ही पूरे देश का भाईचारा खराब किया है। वो धर्म और जाति की राजनीति करती है। इस संदेश यात्रा का एक मकसद ये भी है कि हम फिर से पुराना हरियाणा बनाएंगे और भाईचारा कायम रखेंगे। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के जो आपके सहयोगी दल थे आम आदमी पार्टी, उन्होंने कहा कि हम भी जो भाजपा से हिसाब मांगे और भाजपा से सिर्फ 10 साल का, लेकिन उससे पीछे का जो हिसाब हम कांग्रेस से भी मांगे। बिल्कुल, कांग्रेस प्रतिबद्ध है हिसाब देने के लिए। हमने अनेक तरह का विकास करा है जो आप लोगों के सामने है। इस बार फिर जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर से वही काम होंगे। हरियाणा फिर से नंबर 1 होगा। आज हरियाणा भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, गुंडागर्दी में नंबर 1 है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो हरियाणा ओलंपिक में, एशियन गेमों में नंबर 1 था। पद लाओ पदक पाओ जैसे अनेक प्रकार की हमने योजनाएं चलाई थी और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया था। किसानों को फसलों के उचित दाम दिए थे। गन्ने उत्पादन में, धान उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में हरियाणा नंबर 1 था। आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, गुंडागर्दी में नंबर 1 है। हरियाणा की फिर से सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी की, तो हरियाणा फिर से नंबर 1 है। रघुवर साहब, मनु महाकर 2 मेडल लेके आई है अकेली हरियाणा, तो हरियाणा खेलों में पिछड़ कैसे गया? ये तो चल ही रहा है। हरियाणा गौरव की बात है, भारत का नाम ऊंचा किया उन्होंने, ये तो उनको हमें बधाई देनी चाहिए। तो ये तो वो बता रहे हैं ना, उस टाइम जो हरियाणा सरकार ने पदक लाओ और सम्मान पाओ की नीति लाई थी, उसमें हमारी पार्टी का जो गुणगान है वो बता रहे हैं। पार्टी ने खिलाड़ियों के लिए कुछ किया, सबको सुविधाएं दी, उपलब्ध कराई, तो वो सुविधाएं और अच्छी कर सकती थी सरकार। अच्छा, और बताओ, जो संकल्प पत्र जो हुड्डा जो खेमा है, हुड्डा दल है, उनके द्वारा जारी जो किया गया है, हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन करेंगे, रोजगार की भी बात करेंगे। आपकी तरफ से जो संकल्प पत्र जब भी आएगा तो क्या वो इन्हीं मुद्दों को लेकर आएगा, इनसे बढ़ा के लेके आएगा? हरियाणा का एक ही संकल्प पत्र आएगा जो हमारी हाईकमान बनाएगी, उन्हीं को लेकर हम ये जो और जो लोग उठाए, ये संकल्प पत्र कहाँ से आया? आज जो संदेश यात्रा चले अब रनिंग में है, बहन जी कर रही है, वो शहर के अंदर आएंगी। वो बेरोजगारी पर, बीजेपी के भ्रष्टाचार पर, महंगाई पर, इस बारे में जन जन तक आवाज उठाने आ रहे हैं। और जो आज हांसी के अंदर आप देख रहे हो, हांसी की आवाज उठाएंगे। जो हांसी में आज प्रॉपर्टी डीलर का एक माहौल बना हुआ है, ये सरकार प्रॉपर्टी डीलर की है। अब मान लो कि 500 एकड़ जमीन यहाँ पर प्लॉट काट दिए गए, कौन काट रहा है? हर प्लॉट में अगर आप देखोगे तो यहाँ के विधायक का है, विधायक की कॉलोनियां है। तो इससे आप ये लगा सकते हैं कि आज ये जो शहर है प्रॉपर्टी डीलरों का शहर बन चुका है। यहाँ पर विकास के काम नहीं हो रहे। गाँव में जाके देखो, पानी की व्यवस्था नहीं, बिजली की व्यवस्था नहीं। आप उम्र सुल्तानपुर सातवास में देखिए, आप ना तो वहाँ पानी है, नहरों में पानी नहीं आया हुआ, गाँव के अंदर कुंड सूखे हुए हैं, जो पशुओं के लिए दिक्कत आई हुई है। तो इसके ऊपर हम यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आवाज उठाएंगे। बहन जी साहब, दुशांत सा क्वेश्चन, जी साहब, एक अनाज 100 बीमार कांग्रेस के अंदर किस बात को दर्शाता है? कुछ नहीं है सर, ये तो आपका बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। आज आशी के अंदर आप 30 उम्मीदवार है, 1 सीट है, सबसे कम कंपटीशन है। बीमारी कहाँ है सर इसमें? कम ज्यादा थोड़ी है सर। एक आज अगर आप एसडीएम ऑफिस में पीएन की पोस्ट आ जाए तो 10,000 बेरोजगार वहां पर लाइन में लग जाएंगे। यहाँ तो सेवा के लिए बहुत कम आदमी आ रहे हैं। सेवा के लिए कम से कम 1000 फार्म निकल ले, 80 से आने चाहिए। मैं ये कहता हूँ, बीमारी वाली बात नहीं है। हर आदमी को राजनीति में आगे आना चाहिए और पढ़े लिखे आदमी को तो खास कराना चाहिए। आज बहन जी के साथ जो जितने साथी जुड़े हुए हैं, भाई साहब वकील है, भाई साहब वकील है, समाज सेवी है, मैं खुद वकील हूँ, पालपुरा जी वकील है। तो कितने जो पढ़े लिखा जो समाज है वो इस जगह पे लगा। इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की टिकट में लेने के लिए बहुत ललायत है। ललायत तो होना चाहिए सर। जो आज आशी में जो सेवा का भावना है, हर आदमी सोच रहा है। आप उत्तर बोलते रहे। मैं यही कह रहा हूँ सर, ललायत इसलिए है कि वो सेवा के लिए अग्रसर है। अच्छा, आप बता दें किस बात के लिए ललायत है? हांसी में जितने भी टिकटार्थी हैं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा में जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो टिकट के लिए एप्लीकेंट है और आवेदन उन्होंने दिया और मांगनी भी चाहिए टिकट। पार्टी जिसको बेहतर समझेगी उसको टिकट देगी। फिर हम लोग उसके कार्यकर्ता बनकर उसके लिए काम करेंगे और कोशिश रहेगी 90 में से ज्यादा सीटें हम जीतें। आई कांग्रेस इसलिए भी तो है। हाँ, कांग्रेस आएगी, क्यों नहीं आएगी? इसलिए भी लगवा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस आएगी। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे जनता का विकास होगा, हरियाणा का विकास होगा। ये अच्छी बात है, इसमें नुकसान इतने इंश्योर है कि कांग्रेस ही आएगी? बिल्कुल कांग्रेस आ रही है। भाजपा रिटेन नहीं करेगी? ना, बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि जनता ने भाजपा को नकार दिया। ठीक है सर, थैंक यू।